अच्छा, ये जी जो ये सिंदूर लगा है किसके नाम का लगा? दोनों लोगों के नाम का। दोनों लोग, जहाँ पर ये पत्नी है और आप पति हैं, और साथ ही ये भी जो है वो एक तरीके से प्रेमी है पत्नी के। मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। हम जब सब लोग सहमत हैं, पांचों लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है? जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। आप राजी हैं? आप राजी राजी दोनों हैं। के साथ रहने की? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। 5 बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई, तभी नंबर लिया था हम लोगों ने। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। अगर जो कोई तीसरा आए तो ये दोनों लोग चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे वो छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे या मुझे मार डाले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ना अब कोई तीसरा आने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं, कोई खतरा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पत्नी और प्रेमी के आपने अनेकों किस्से और कहानी सुनी होंगी। तीनों के इस किरदार में किसी एक को ड्रम में पाया होगा, तो किसी एक को पहाड़ से नीचे फेंका गया होगा, या फिर किसी को कमरे में ही दफना दिया गया होगा। लेकिन हम आपको मांग एक सिंदूर 2 की ऐसी प्रेम कहानी सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर न कि आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि सीतापुर पुलिस को भी चकरा दिया है। कारण शादीशुदा महिला अपने 2 मासूम बच्चों और पति व प्रेमी के साथ महमूदाबाद कोतवाली पहुंचती है और यह गुहार लगाती है कि साहब हमें घर में पति, प्रेमी और बच्चों के साथ रहने दिया जाए, यानी हम पांचों को साथ में रहने दिया जाए। जब आई इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला महिला से यह सवाल करते हैं कि मांग में सिंदूर किसका लगाती हैं, तो जवाब मिलता है पति और प्रेमी दोनों का। सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आपने अक्सर किस्से और कहानियों में सुना होगा पति, पत्नी और वो, लेकिन अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए और पति और पत्नी दोनों उसको एक्सेप्ट कर ले, साथ में घर लेने के लिए, साथ में रहने के लिए, तो अपने आप में ये विचित्र बात है। इस वक्त हम कोतवाली महमूदाबाद में खड़े हैं, जहां पर ये पत्नी है और आप पति हैं, और साथ ही ये भी जो है वो एक तरीके से प्रेमी है पत्नी के। और फिलहाल पति चाहता है कि पत्नी का प्रेमी साथ में रुके, पत्नी चाहती है कि दोनों साथ में रुके, लेकिन परिवार इस बात को मानने से गुरेज कर रहा है। जी हाँ, महमूदाबाद में हम खड़े हैं और ये एप्लीकेशन हमारे सामने है। बात करेंगे अंजू जी से। अंजू जी, क्या नाम है? अंजू देवी, कहाँ के रहने वाले? फुलवारीपुर के रहने वाले हैं। हम लोग रहना चाहते थे अपने घर में, तो पहले मैंने जब कल यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पापा सहमत थे कि हाँ ये भी यहाँ रहेंगे। तीनों लोग 6 महीने से रह रहे थे, आते जाते थे। अब 1 हफ्ते के लिए आए थे सिर्फ। तो उनकी जब आज मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा तो मुझे बेदखल कर दो, निकल जाने दो। तो इन्होंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम जाओगे उनके साथ, तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और दोनों बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ। हम जब सब लोग सहमत हैं, पांचों लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है? और दूसरी बात ये रही, जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। अगर आगे पीछे का कमरा ले लीजिए, जब बीच का मैंने अपनी कमाई से बनवाया वो मुझे दे दीजिए। और कुछ अगर हम तीनों लोग पर अगर मतलब और 2 बच्चों पे कुछ अगर हो, तो इनकी 2 सिस्टर हैं और 2 जीजा हैं, और परिवार के राकेश वर्मा और वो और राम सिंह और रमेश। वो छोड़िए, वो तो आप लिखित एप्लीकेशन देंगी, वो अलग बात है। आप राजी हैं? आप राजी दोनों के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। 5। आपके पति का नाम क्या? शुभम वर्मा। और जो दूसरे आपके साथ में? उनका नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। हाँ। तो नितिन से कैसे मुलाकात हुई आपकी? महमूदाबाद में फिर क्या हुआ? बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई, तभी नंबर लिया था हम लोगों ने। बस बात करना स्टार्ट कर दिया, फिर घर वालों को पता हो गया तो सब लोगों ने कहा एक साथ में रहो। मेरी माँ, उन्होंने भी कहा एक साथ में बेटा रहो, कुछ कहीं जाना मत, भागी मत जाना, बेइज्जती मत करवाना। मैंने आपने इस बात को पति को कब बताया? पति को 6 महीने हो गए बताए। तब महीने। हाँ, तब से आते जाते थे। पापा भी जानते थे कि ये आते हैं घर पे, रहते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं किया। अब जब बहुत अब मैंने जब अब किया उन्होंने, तभी कल भी नहीं बदले थे, आज भी नहीं बदले। आज अब शाम को जब उनकी दोनों बेटी आई हैं, तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। जी, आपके छोटे बच्चे? हाँ, ये राध्या वर्मा और तन्नू वर्मा। तो इससे आपके जो पति हैं या आपके प्रेमी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने बच्चे मानते हैं, उनको अपना भाई मानते हैं, वो इन्हें अपना भाई मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं। प्रेमी, उसमें प्रेमी कोई बात नहीं, भाई की तरह मानते हैं। पहले से ही मानते थे, आज भी मानते हैं। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत मानते हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने उनके लिए, हमारे लिए, अपने परिवार। अब आप क्या कह रहे हो कि आप घर में साथ में रहोगे, ससुराल में साथ में? पहला तो मुझे न्याय मिलना चाहिए कि हम घर में रहे अपने फुलवारीपुर में, क्योंकि बीच का जो बनवाया हुआ पोर्शन हो मैंने अपनी कमाई से तीनों लोगों ने बनवाया है। अगर नहीं रहने देंगे तो उसके लिए हम लोग बाहर रहेंगे। तो अगर कुछ भी मेरे जान पे हो तो उसके जिम्मेदार दोनों सिस्टर और हमारे जीजा लोग और हमारे परिवार के लोग होंगे।